हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंग्लिश स्पीकिंग को हम किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले मैं उन 3 प्रॉब्लम के बारे में आपको बताना चाहता हूं जो कि किसी भी एक इंग्लिश स्पीकर को दरपेश आते हैं। जो पहला प्रॉब्लम होता है वो ये कि उसके पास वोकैबुलरी नहीं होती, और वोकैबुलरी जो जब नहीं होती तो फिर आप अंग्रेजी यानी इंग्लिश में फिर आप कुछ भी उस सामने वाले बंदे के सामने आप डिलीवर नहीं कर सकते। दूसरा ये कि वो लोग सोचते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ फ्लुएंसी के ऊपर हम फिक्सेशन करें। तो फ्लुएंसी देखिए सिर्फ वो नहीं है कि हम नेटिव स्पीकर की तरह बात करें। फ्लुएंसी ये है कि एक ख़ास मोमेंटम के थ्रू आप अपने मैसेज को जारी रखें और अपने स्पीकिंग को आप जारी रखें। जब आप बीच में ब्रेक्स मारते हैं तो फिर वो फ्लुएंसी नहीं कहलाती। ये मेरे पास हो गया दूसरा मसला। फिर जो हमारे पास नंबर 3 प्रॉब्लम है वो ये कि उसमें मतलब नहीं होती कॉन्फिडेंस कि मतलब मैं किस तरह बात करूँ, क्योंकि एक नया लैंग्वेज उस बंदी के लिए होता है, एक नई ज़बान उसके लिए होती है। तो ज़ाहिर बात है उसको मतलब कन्फ्यूजन होती है कि मैं किस तरह अपने मैसेज को फॉरवर्ड करूँ उस बंदे के सामने। तो आज की इस वीडियो के मैं आपको मेजर और इफेक्टिव स्टेप्स जिसकी बदौलत आप अपनी स्पीकिंग को डेफिनेटली इम्प्रूव कर पाएंगे। लेकिन वीडियो से पहले मेरी अभी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो ये कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो जो हमारे पास नंबर फर्स्ट स्टेप है वो ये कि एक्सपेंड वोकैबुलरी। एक्सपेंड वोकैबुलरी से मुराद ये कि आप लार्ज अमाउंट ऑफ वोकैबुलरी आप जो है वो गेन करें, आप वो सीखें। अब वोकैबुलरी आप कहाँ से सीख सकते हैं। वोकैबुलरी आप मुख्तलिफ आर्टिकल पढ़ के आप गेन कर सकते हैं, आप मुख्तलिफ नॉवेल्स पढ़ के आप गेन कर सकते हैं, आप न्यूज़पेपर इंग्लिश का पढ़ सकते हैं, आप उससे वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी जो है आप मीनिंग समेत आप उसको जो है वो गेन कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप रोज़ाना आप डेली बेसिस पे आप 10 या 5 अल्फाज आप याद रखें। इसका जो फ़ायदा आपको होगा वो ये होगा कि मतलब अगर आप 10 अल्फाजों को जो है वो आप करते हैं याद, तो हफ्ते में तकरीबन ये 70 लफ्ज़ हो गए। तो फिर आप खुद ही इसी हिसाब के साथ आप ज़रा काउंट करते जाते तो मतलब बहुत ज़्यादा अल्फाज बन जाते हैं अगर हम ईयर के हिसाब से अगर हम इसको काउंट करें। तो इससे होगा ये कि जो यूनिक अल्फाज होंगे, कि जो यूनिक इंग्लिश के वर्ड्स होंगे, जो आपके मैसेज जो आपके लैंग्वेज को डेकोरेट कर सकेगी, वो आपको याद होंगे। तो जो हमारे पास इसका नंबर 2 इफेक्ट स्टेप है वो ये कि आप लिसन टू द नेटिव स्पीकर्स। अच्छा, इसका आप फ़ायदा क्या होता है कि मतलब आप नेटिव स्पीकर्स को मतलब आप सुनने का जो होता है फ़ायदा, इसका फ़ायदा इसका जो मेन फ़ायदा होता है, इसका जो मेन एडवांटेज होता है वो ये होता है कि मतलब जिस इंटोनेशन, जिस पेन या जिस टोन और या जिस पेस से वो लोग उन अल्फाज को पुकारते हैं, आप उन चीज़ को जो है आप उनको चीज़ को कैच करें कि मतलब हम एक आम लफ्ज़ को किस तरह हम प्रोनाउंस करते हैं, और वो जो नेटिव स्पीकर्स है वो किस तरह एक आम लफ्ज़ को जो है वो प्रोनाउंस करते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक वर्ड है वर्ड, जो कि हमारे पास मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। आमतौर पे हम इसको प्रोनाउंस करते हैं वर्ड के मतलब वर्ड, लेकिन जो हमारे पास नेटिव स्पीकर्स है वो करते हैं वुज। हम कहते हैं कि वुड यू लाइक, वो कहते हैं कि वुड यू लाइक। तो जो हमारे पास नेटिव स्पीकर आप उनकी सुना करिए, आप फॉर्मल इंग्लिश मूवीज़ देखा करें, आप पॉडकास्ट देखा करें, आप टॉक शो देखा करें, यानी इंग्लिश की उर्दू की नहीं इंग्लिश की, जिसकी वजह से आपकी जो अंग्रेज़ी है वो बहुत मतलब इम्प्रूव हो जाएगी। फिर जो हमारे पास नंबर 3 स्टेप है वो है रिकॉर्ड योरसेल्फ से मुराद ये है कि आप अपने सामने आपका जो अपने मोबाइल का जो कैमरा है आप उनको ऑन करें, और जो भी आप कहना चाहते हैं आप वो कहें, आप वो अंग्रेज़ी में कहें। और फिर उसको रिकॉर्ड करने के बाद जो भी मिस्टेक्स है, जो भी एरियाज है जहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं, उसको आप पकड़े और उस पे आप जो है काम करें। मतलब अगर आपकी फ्लुएंसी वीक है तो आप अपने फ्लुएंसी के ऊपर काम करें। अगर आपकी वोकैबुलरी वीक है तो आप अपने वोकैबुलरी के ऊपर जो है काम करें। अगर आपकी जो स्पीड है वो थोड़ी तेज़ है तो आप उसको स्लो करें, क्योंकि इसका फ़ायदा ये होगा कि आप मतलब घबराहट आप महसूस नहीं करेंगे अपने ओपन पर्सन के सामने। फिर जो हमारे पास नंबर 4 है वो है कि फोकस ओवर फ्लुएंसी रादर एक्यूरेसी। देखिए, मैंने आपको वीडियो को शुरू में बताया कि फ्लुएंसी ये नहीं होती है कि हम नेटिव स्पीकर्स की तरह हम इंग्लिश बोले। बेसिकली जो
टर्मिनोलॉजी है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी कहते हैं कि मतलब हम एक ख़ास मोमेंटम, एक ख़ास पेस के थ्रू हम अपने मैसेज को जो है वो फॉरवर्ड कर रहे हैं, लेकिन हम बोलते वक्त उसमें हम ब्रेक्स नहीं मारी, यानी हम एक ख़ास स्पीड, एक ख़ास लिमिट के साथ हम जा रहे हैं। तो बेसिकली फ्लुएंसी ये है। फ्लुएंसी वो नहीं है कि हम अंग्रेज़ों की तरह मतलब हम इंग्लिश बोले। फ्लुएंसी ये है कि हम एक ख़ास मैसेज को हम एक बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी पेस के साथ हम सामने वाले को जो है डिलीवर कर सकें।